हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 21 सितंबर से 26 सितंबर तक करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर है 2023 तक। उत्तर है इसका 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? उत्तर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या है? प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या है? उत्तर है सतत ग्रह के लिए शपथ शिपिंग। उत्तर है सतत ग्रह के लिए शपथ शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर है महाराष्ट्र में। लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल का परीक्षण महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रश्न है कि वह देश कौन सा है जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है सऊदी अरब। वर्तमान समय में सऊदी अरब ने भारत, अर्जेंटीना, इजराइल इन 3 देशों के नागरिकों पर यात्रा करने पर रोक लगा दी है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस है, क्योंकि निरंतर भारत में भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सऊदी अरब ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? प्रश्न है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? उत्तर सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी की 65 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? प्रश्न है, किस महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? उत्तर है शिवांगी सिंह। पहली महिला राफेल पायलट के रूप में शिवांगी सिंह को चुना गया है। शिवांगी सिंह वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत है। ये मिग विमान की पायलट है वर्तमान में। इसको राफेल पायलट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना वायरस की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना वायरस की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है?
उत्तर है 5.9%। उत्तर है 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? उत्तर है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को इसके लिए चुना गया है। 100 प्रभावशाली जो लोगों की लिस्ट में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? उत्तर है 50% तक, 50% तक राज्य उसका व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 25 सितंबर को। भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर खुशी चिंदालिया को। खुशी चिंदालिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 25 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? उत्तर है 5 लाख रुपए तक। सभी पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा कवर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? उत्तर 10 पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? उत्तर राजस्थान ने। मोक्ष कलश योजना को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? उत्तर है 5 राज्यों 5 राज्यों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रश्न है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? उत्तर है मालदीव। मालदीव और भारत के बीच एक फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? प्रश्न है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर है गुजरात में। गुजरात में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? प्रश्न है, किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर बिहार ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है अभ्यास मिसाइल का। अभ्यास मिसाइल का महाराष्ट्र में पृथ्वी 2 का किया गया है और अभ्यास मिसाइल का ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 22 सितंबर को। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? उत्तर मध्य प्रदेश में।
किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव शिखर सम्मेलन की घोषणा करेंगे या उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? उत्तर है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? उत्तर है पाकिस्तान। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 1960 के बाद अब उसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? उत्तर अमेरिका में। हिस्पैनिक सप्ताह की शुरुआत अमेरिका में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? एक बार प्रश्न दोबारा सुनिए। वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? उत्तर है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर है गुजरात। गुजरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें और इस चैनल को आगे